परीक्षा करते हैं। जैसे मैं पहली बार जब गया तो एक योगा टीचर मुझे मिलने के लिए आई थी। उसने अपने शिष्यों को भी लेके आई थी। उसने बताया था मैं उस स्वामी का ओरा देखूंगी, वाइब्रेशन देखूंगी, अच्छा लगा तो बैठेंगे, नहीं तो उठ के चले जाएंगे। लेकिन 10 मिनट बाद में उसने उसके शिष्यों को इशारा किया कि नहीं, इनका ओरा अच्छा है, इनका हवामंडल अच्छा है, बैठो सुनो। उसके बाद में कुछ अंग्रेज लोग मुझे ब्राइटन करके जगह है, उस जगह पे लेके गए, एक मशीन पे बिठाया। बोले स्वामी जी आपके ओरा का हम फ़ोटो लेना चाहते हैं। तो मेरे हाथ ऐसे रखे गए और ऐसा फ़ोटो लिया गया। तो हाथ में से जो स्पंदन निकल रहे थे, हाथ में से जो वाइब्रेशंस निकल रहे थे, हाथ में से जो चैतन्य निकल रहा था, उस चैतन्य का फोटोग्राफ्स आया। तो उस फोटो का चार्ज 50 पाउंड था। तो डॉक्टर विंडी करके थी, उनको पूछा डॉक्टर आपका क्या चार्ज है? तो बोले स्वामी जी कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ मेरा एक चार्ज है कि ऐसा एक फ़ोटोग्राफ आप मुझे दो कि मैं लोगों को बताऊंगी इतना भी अच्छा हो रहा होता है। एक सुनहरा गोल्डन ओरा का फोटोग्राफ पीछे आ गया। तो एक आध्यात्मिक स्थिति का ये द्योतक है। तो ये लोग प्रत्येक चीज़ को चेक कर करके देखते हैं, लेकिन चेक करने के बाद में फिर संपूर्ण विश्वास रखते हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं। तो उसी प्रकार से इस मंत्र के ऊपर भी किया था। एक सामान्य मनुष्य को, जिसको कोई भी समर्पण ध्यान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसे एक सामान्य मनुष्य को बिठाया गया मशीन के ऊपर, उसके कंप्यूटर के ऊपर से उसके वेव्स चेक किए गए। उसके बाद में फिर उसको ये मंत्र का उच्चारण 3 बार कराया गया और 3 बार उच्चारण करके फिर उसके वाइब्रेशन देखे गए, उसका ओरा देखा गया, उसका आभामंडल देखा गया। तो आभामंडल में एकदम चेंज था, एकदम बदलाव था। इसलिए बदलाव था क्योंकि मंत्र के माध्यम से वो व्यक्ति लाखों लोगों के साथ जुड़ता है, लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है और लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति का प्रभाव उसके भी आभामंडल पे पड़ता है, उसके भी ओरा पे पड़ता है। आज हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या हमको हमारे बच्चों के प्रति लगती है। हमको लगता है हमारे बच्चे बिगड़ नहीं चले जाए, हमारे बच्चे खराब नहीं हो जाए, बुरी संगत में नहीं चले जाए, बुरे व्यसन में लग जाए, बुरी तकलीफ में नहीं चले जाए, बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, बच्चे सुरक्षित रहे। दुनिया भर की चिंताएं हमको हमारे बच्चों के बारे में रहती हैं। हमारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो बार बार बच्चों को बताते रहते हैं बेटा ये कार्य करो, ये कार्य अच्छा है, बेटा ये कार्य मत करो, ये बुरा है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य का ज्ञान जीवन में पाप करने से रोक नहीं पाता है। जब हमारे यहाँ का बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में जब उसके हाथ से अनजाने में कोई पाप घटित हो जाता है तो जीवन पर्यंत वो आत्मग्लानि में रहता है कि मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ। इस भाव में से कभी मुक्त नहीं हो पाता। और विदेशों में जाता हूँ तो वहाँ के बच्चों को पाप का, पुण्य का कोई ज्ञान ही नहीं है। उनके हाथ से भी पाप होता है। उनको बोलता हूँ बेटा ये गलत बात है, ये मत करो। अच्छा स्वामी जी ये पाप था क्या? ठीक है अब नहीं करूँगा। लेकिन आत्मग्लानि नहीं है। तो यहाँ के नाना नानी को, यहाँ के दादा दादी को आज एक विनती कर रहा हूँ, या तो पाप और पुण्य की बातें ही मत करो, या तो एक ऐसा कोई रास्ता बताओ, ऐसा कोई मार्ग बताओ कि आपके बच्चे के हाथ से पाप घटित ही नहीं होगा। और आपको रास्ता नहीं मालूम है तो मैं आपको रास्ता बताता हूँ। समर्पण ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में आने के बाद में आपके बच्चे के हाथ से पाप घटित ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत सकारात्मक आभामंडल, सकारात्मक ओरा, अच्छा पुण्य का प्रभाव उसके आसपास निर्मित हो जाएगा। उसके हाथ से पाप घटित नहीं होगा। क्या होता है? पाप घटित होने के लिए पाप की ऊर्जा शक्ति आवश्यक है। जैसे एक बुरा कार्य करने का है कि नहीं आपको, तो बुरा कार्य करने के समय आपके पास में बुरी ऊर्जा चाहिए। अगर आपके पास में बुरी ऊर्जा है तो आप बुरा कार्य कर सकते हो। आपके पास में बुरी ऊर्जा शक्ति नहीं है तो आप बुरा कार्य नहीं कर सकते। जैसे कई बार आपने देखा होगा एक आधे बैंक में डाकू बैंक डकैती करते हैं, तो बैंक डकैती करने के लिए, अपराध करने के लिए वो शक्ति जो चाहिए, निगेटिव पावर, वो उनके पास नहीं रहती। तो वो क्या करते हैं, पहले एक आधे होटल में जाते हैं, फिर दारू पीते हैं, दारू पी करके फिर निगेटिव पावर्स और बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद में अपराध को घटित करते हैं। यानी बुरा कार्य करने के लिए बुरी ऊर्जा होने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से अच्छा कार्य करने के लिए अच्छी ऊर्जा होने की आवश्यकता है। तो अगर आपका बच्चा ध्यान करता है, आपका बच्चा मेडिटेशंस करता है, तो उसके आसपास एक 15 फीट का, 20 फीट का एक आभामंडल बन जाएगा, एक ओरा बन जाएगा। और ये काल्पनिक नहीं है, इसको मशीनों पे चेक किया गया है, वाइब्रेशन से चेक किया गया है कि ऐसा मंडल निर्मित होता है। और ऐसा 15 फीट का आभामंडल लेके आपका बच्चा किसी भी संगत में रहे, उसको कभी कुसंस्कार नहीं आएंगे, कभी पूरे व्यसन नहीं लगेंगे, कभी वो बिगड़ नहीं सकता। तो एक इंश्योरेंस है,
एक बीमा है कि अगर उसको ध्यान करने को सिखाओ तो आपके बच्चे का पूर्ण जीवन सुरक्षित रहेगा, कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, सारा प्रोटेक्शन, सामूहिकता का प्रोटेक्शन, कलेक्टिविटी का प्रोटेक्शन उस बच्चे को प्राप्त होगा। उस बच्चे का एक जीवन सुरक्षित जीवन रहेगा, व्यसन रहित जीवन होगा, शांतिप्रिय जीवन होगा, कल्याणकारी जीवन होगा। आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी अगर एक ध्यान करना उस बच्चे को आप सिखाओ। कई बार हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, दुनिया भर के प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कौन से प्रयास करते हैं, कौन सा प्रयत्न करते हैं? समर्पण ध्यान एक ऐसा पद्धति है जिस पद्धति में आने के बाद वो अपनी सुरक्षा करना खुद सीख जाएगा। इसके अंदर वो स्वावलंबी हो जाता है। देखिए, जैसे कोई समाज सेवी है तो समाज सेवी लोग बच्चों को दवाइयाँ बांटेंगे, दवाइयाँ कुछ दिन रहेगी, कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगी। किसी को पैसा देंगे, पैसा भी दूसरे दिन समाप्त हो जाएगा, तीसरे दिन तो उसको कपड़े दोगे, कपड़े समाप्त हो जाएंगे। यानी आप वो भौतिक चीज़ें दे रहे हो जो कल समाप्त हो जाएगी और कल फिर वो व्यक्ति, फिर वो गरीब व्यक्ति आपके ऊपर निर्भर हो जाएगा। लेकिन समर्पण ध्यान सोशल वर्क नहीं है, समर्पण ध्यान सामाजिक कार्य नहीं है। समर्पण ध्यान उस बच्चे को एक बूट पॉलिश और एक ब्रश लेके देता है ताकि वो अपना जीवन खुद अपने पैर पे खड़ा होकर कर सके। तो इसके अंदर जो कुछ है वो अपना स्वावलंबी हो जाएगा, वो आपके भरोसे नहीं रहेगा। तो अगर आपको समाज कार्य करने का है तो आप किसी को आत्म साक्षात करा दो। आत्म दीपक जलाने से बड़ा दान इस दुनिया में कोई नहीं है। आप कल्पना करो, किसी को जन्म दे रहे हो आप। आत्म साक्षात्कार यानी वास्तव में दूसरा जन्म है। ब्राह्मण का होता है कि नहीं? ब्राह्मण को और पक्षी को द्विज बोलते हैं। द्विज यानी उसके दो जन्म होते हैं। ब्राह्मण जब माँ के पेट से निकलता है उसका पहला जन्म, उसके बाद में जब उसका उपनयन संस्कार होता है, उसका थ्रेड सेरेमनी होता है, तब उसका दूसरा जन्म। ठीक उसी प्रकार से पक्षी जब अपने माँ के पेट में से निकलता है अंडा, अंडे के रूप में पहला जन्म, अंडे में से बच्चा निकलता है, बच्चे का दूसरा जन्म। ठीक उसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार भी दूसरा जन्म है। तो अगर आपके माध्यम से, आपके हाथ से अगर किसी को दूसरा जन्म मिल जाए, दूसरों को आत्म साक्षात्कार मिल जाए, दूसरे को जन्म दे दें, तो वास्तव में आपने आपके जीवन को सार्थक किया है। तो समाज कार्य शाश्वत नहीं है, समाज कार्य परमानेंट नहीं है, समाज कार्य कल उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन किसी को आत्म साक्षात्कार करा दो, किसी को एक बार परमात्मा का अनुभूति करा दो, एक बार उसका कनेक्शन उस परमपिता परमेश्वर से जोड़ दो, उसको आपकी तो क्या, उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो एक सबसे बड़ा कार्य करने का अवसर आपको भी आपके जीवन में मिलने वाला है। लेकिन वो कार्य करने के पहले आप उस अनुभूति को प्राप्त करो, आप उस अनुभव को प्राप्त करो, और अनुभूति को प्राप्त करने के बाद में फिर वो अनुभूति आप दूसरे को बताओ। जब तक खुद अनुभूति को प्राप्त नहीं करते, जब तक खुद अनुभव को प्राप्त नहीं करते, तब तक आप दूसरे को अनुभव बताएंगे, उसको कोई मायना नहीं है। अब देखो ना, मैं एक सामान्य सा डील डोला वाला व्यक्ति, कोई नहीं, सारे दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही विचार लेके गया कि मुझे एक विश्व चेतना का अनुभूति आपको कराने का है, बस यही। कोई समाज कार्य नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर सोशल वर्क का काम लेके जाता तो मेरे से बड़े बड़े सोशल वर्क दुनिया में पड़े हुए थे, कुछ भी नहीं था, कोई सोशल वर्क नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक अनुभूति का कार्य, एक प्रसाद बांटने का कार्य करता गया, और अनेकों देश उसमें जुड़ गए। कई विश्व के ऐसे देश हैं जिन देशों में मैं गया भी नहीं हूँ, तो वीडियो कैसेट के माध्यम से अनुभूति प्राप्त हो रही है, अनुभूति वीडियो कैसेट के माध्यम से प्राप्त हो रही है। ये गुरु मार्ग का आगे का प्रगति है, गुरु मार्ग की आगे की प्रोग्रेस है। एक बार जब मैं मुंबई आया तो मुंबई में जब पहला शिविर लिया तो उस शिविर में जब अनुभूति कराई तो अनुभूति जीवन में कभी हुई नहीं थी, इसलिए उस अनुभूति को लोग पहचान नहीं पाए। जो मुझे लेकर के आए थे वो भी अपने हाथ अपने पैर के नीचे डाल करके देख रहे थे कि पंखे की हवा लग रही है या शरीर में से वाइब्रेशंस बह रहे हैं। अनुभूति का अनुभव प्रथम बार आया था मेरे भी जीवन में। जब प्रथम बार आया तो सारी बुद्धि टूट टूट के बिखर गई। इसलिए बिखर गई क्योंकि ऐसी अनुभूति पहले कभी हुई नहीं थी। कई लोग ज्ञान
का प्रवचन देते हैं तो हम तुलना करते हैं, ये व्यक्ति अच्छा बोलता है कि ये अच्छा व्यक्ति बोलता है, ये व्यक्ति का अच्छे विचार हैं कि ये व्यक्ति के अच्छे विचार हैं, इसके अच्छे पॉइंट्स हैं कि इसके अच्छे पॉइंट्स हैं। तो ज्ञान की तुलना की जा सकती है, अनुभूति की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वो कभी हुई नहीं है। उसके लिए दूसरा कुछ चाहिए ना, दूसरा कुछ नहीं। परमेश्वर की अनुभूति एक है, इसीलिए वहाँ तक पहुँचे हुए लोग एक ही बात करते हैं, सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है, उसका अनुभूति भी एक ही है, दूसरा नहीं है। इसलिए उस अनुभूति की कभी भी तुलना नहीं हो सकती। तुलने के लिए बुद्धि है और अनुभूति के लिए केवल अनुभूति है। अनुभूति शुरुआत है और अनुभूति अंत है। ठीक उसी प्रकार से ये परमात्मा एक विषय, एक ऐसा विषय है जो विषय से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है और इसी विषय पे आके आध्यात्म समाप्त होता है। केवल आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। आपके अंदर जिज्ञासा आपके हृदय को विकसित करेगी और विकसित करने के बाद में आप कोई भी रूप में उसे ग्रहण करने को तैयार हो जाएंगे। और जब तैयार होंगे तो वास्तव में परमेश्वर किसी न किसी इलेक्ट्रिशियंस के माध्यम से, किसी न किसी परोसने वाले के माध्यम से, किसी न किसी वेटर के माध्यम से आपके जीवन में आएगा। आने के बाद में आपको अनुभूति कराएगा और अनुभूति कराने के बाद में जितनी आप साधना करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अभ्यास करोगे, उतना विकसित होगा। गुरु के प्रवचन पहले श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनने के बाद में उसका मनन करना चाहिए, फिर उसके विचार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद में उस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। उसके बाद में फिर ध्यान करना चाहिए और ध्यान के बाद गुरु कार्य करना चाहिए। गुरु कार्य सर्वोपरि है। गुरु से बड़ा गुरु का कार्य है, सबसे बड़ा कार्य गुरु का है। कई लोग मुझे मिलने का प्रयास करते रहते हैं, मिलने के लिए तरसते रहते हैं। उनको एक ही बोलता हूँ, तुम गुरु कार्य को पकड़ लो, मैं तुमको पकड़ूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। मैं नहीं चाहता कि तुम शरीर को प्रधानता दो, शरीर प्रधान नहीं है, गुरु कार्य प्रधानता है। गुरु कार्य को पकड़ो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, तुम्हारे साथ में ही हूँ, मेरे पीछे आने की क्या ज़रूरत है। जैसे एक प्रकार हम देखते हैं कई बार एखादा ग्वाला एखादे गाय को रस्सी पकड़ करके खींचने का कोशिश करता है, खूब प्रयास करता है कि उसको खींच के आगे ले जाएं, और वो गाय टस की मस नहीं होती। उसके बाद में फिर ग्वाला क्या करता है, वो गाय के रस्सी को छोड़ देता है और गाय के बच्चे को उठा लेता है, और जैसे बच्चे को उठा लेके आगे चलने लग जाता है, उसके बाद में गाय उसके पीछे पीछे हो जाती है। उसी प्रकार से गुरु को अगर पकड़ना है तो गुरु के कार्य को पकड़ो। तुम्हारे सामने तो मैं जीवित हूँ, मेरे गुरु नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे प्रत्येक कार्य के अंदर मुझे मेरे गुरु नजर आते हैं। मैं गुरु कार्य को पकड़े हुआ हूँ। इतने सारे देशों में जाता हूँ, इतने सारे स्टेट में जाता हूँ, अलग अलग जगह जाता हूँ, सब जगह मेरा ध्यान सिर्फ गुरु कार्य के ऊपर रहता है, बाकी कहीं पे भी नहीं रहता है। कौन से सेंटर से, कौन सा देश है, कौन सी परिस्थिति है, कुछ नहीं, मेरा सारा ध्यान गुरु कार्य के ऊपर है। तो गुरु कार्य को पकड़ो, ये बाकी सब चीज़ें गौण हैं, इसको कोई महत्व नहीं है। महत्व है गुरु कार्य। तो गुरु कार्य के रूप में आज मेरे गुरु जीवित हैं, तो प्रत्येक साधक में मैं गुरु के दर्शन पाता हूँ, प्रत्येक साधक में मुझे परमात्मा की अनुभूति होती है। तो एक मनुष्य में अगर आपने परमेश्वर की अनुभूति कर ली तो आपको प्रत्येक मनुष्य में परमेश्वर की अनुभूति होना चालू हो जाएगी। फिर अनुभूति प्राप्त करने के लिए आपको सामूहिकता में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामूहिकता आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर आप अनुभव करेंगे। सामूहिकता में जाना एक आसान मार्ग है, धीरे धीरे करते करते इसमें प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है। सामूहिक शक्ति परमात्मा की शक्ति होती है। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि सामूहिक शक्ति के साथ जुड़ो, तो आप बोलेंगे इतने लाखों लोग हैं, इतने करोड़ों लोग हैं, हम उनके साथ कैसे जुड़ें, इतने साथ इसके ऊपर चित्त रखें कि इसके ऊपर चित्त रखें, इतने सारे लाखों लोग हैं। मेरा ये कहना है उस माध्यम का चुनाव करो जो माध्यम लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है और लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक व्यक्ति को ऊपर चित्त रख के, एक व्यक्ति को माध्यम से हम लाखों लोगों तक पहुँचते हैं। हम नल के टोटी को अगर मूल लगाएंगे तो सारे नदी का पानी हमको उस टोटी से मिल सकता है। हमारी एकाग्रता एक जगह होनी चाहिए, जहाँ से अनुभूति को प्राप्त हुई उसी अनुभूति के ऊपर अगर हम चित्त रखते हैं तो वहाँ से ही सारी अनुभूतियाँ हमको मिलना प्रारंभ हो जाती है। जैसे कई बार कितना भी
वर्णन किया कि शक्कर इतनी मीठी होती है, इतनी मीठी होती है, इतनी मीठी होती है। खूब बड़े बड़े पुराण पढ़ लिए, बड़े बड़े पोथियाँ पढ़ ली, उसके बावजूद भी मालूम नहीं पड़ेगा ना कि शक्कर कितनी मीठी होती है। उससे अच्छा एक चम्मच शक्कर खिला दो, सामने वाले को